हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर भी सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है t² - 15 दे रखा है। यहाँ पर जो x के साथ जो लिखा हुआ रहता था टर्म, वो एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है, मतलब नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यही 2-3 टाइप का क्वेश्चन जनरली बनता है यहाँ पर। बस ये पैटर्न समझ लीजिए, टाइप समझ लीजिए बनाने के लिए। तो 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन इसमें आता है, श्योरली आ जाएगा आप लोगों का। सो देखिए, अगर हम लोगों के पास दिया हुआ है 15, तो 15 को हम लोग इस टाइप से रूट लगा करके √15 इंटू √15 लिख सकते हैं। तो ये क्या दे देता है, 15 दे देता है। कैसे दे देता है, तो देखिए 15 इंटू 15, √15 इंटू √15 ये हो जाता है √15 का होल स्क्वायर। और क्लास 8 में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर जो रूट रहता है, रूट को हम लोग 15 का होल स्क्वायर भी रूट को हम लोग लिख सकते हैं। 15 का 1/2 पावर लगा करके हम लोग लिख सकते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। सो जब पावर के ऊपर पावर लगा हुआ रहता है, पावर के ऊपर जब पावर लगा हुआ रहता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो 15 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, फिर से मेरे पास क्या आ गया, 15। सो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आया कि 15 को हम लोग √15 इंटू √15 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है t का स्क्वायर है, 15 को भी हमको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, तभी एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर पाएंगे a² - b² का। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 को b² के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, pt = हम लोग लिख लेंगे t² - 15। नेक्स्ट स्टेप, pt = t² - √15 इंटू √15। जिनको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो pt = t² माइनस यहाँ पर हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, pt = 0 पुट कर दीजिए, इक्वल टू t², t को हम लोग मान लेते हैं a और √15 को मान लेते हैं b। सो ये हो जाएगा a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला सब कोई को पता होगा, ये हो जाता है a² - b² इक्वल टू हो जाता है a + b इंटू a - b। सो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। सो a जो है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, t। सो t + √15 इंटू t माइनस √15। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, t + √15 को 0 के इक्वल कर देते हैं और t - √15 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ चुका है मेरे पास। देयरफॉर t + √15 = 0 एंड t माइनस √15 = 0। सो यहाँ से अगर हम लोग t का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो t = -√15, एंड यहाँ से अगर निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ से निकल जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, सो √+15। अब हम लोग अपोजिट मान लेते हैं, इसको मान लीजिए अल्फ़ा = √15 और इसको मान लीजिए बीटा = -√15। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन जितने भी थे उसमें हम लोगों इसको मान रहे थे अल्फ़ा और इसको मान रहे थे बीटा। इस क्वेश्चन में अपोजिट मान लिए, इसको मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा। देखते हैं प्रूफ होता है या नहीं होता है। सो ये तो मेरा निकल गया फर्स्ट स्टेप में जो बोला गया था जीरोज़ निकालने के लिए। सेकेंड स्टेप जो हम लोगों को निकालना रहता है, चेक करना रहता है, सो रिलेशनशिप बिटवीन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट सम ऑफ zeros, sum of zeros means alpha plus beta equal to
माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे अल्फ़ा हम लोग माने थे अल्फ़ा हम लोग माने हैं √15 को। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15 प्लस बीटा माने हैं -√15 को। सो यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे √15 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, टी हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कहीं टी लिखा हुआ नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 0t, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 कर देता है। सो अगर t का यहाँ पे कोफिशिएंट देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पर हम लोग माइनस कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 इक्वल टू, देखिए ये जो है इसके पास प्लस का साइन छिपा हुआ है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो √15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल टू ये जो पूरा वैल्यू है ये दे देगा 0, क्योंकि अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 0 में कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो 0 दे देता है। प्लस माइनस √15 ख़त्म हो गया, ये दे दिया 0 इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास हो गया वेरीफाइड। सेकेंड जो हम लोगों को सॉल्व करना है, ये करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग देखते हैं सेकेंड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, नीचे में तो सबका सेम रहता है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फ़ा यहाँ पर हम लोग किसको एज्यूम किए थे, तो अल्फ़ा हम लोग एज्यूम किए थे, देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा हम लोग एज्यूम किए थे √15 को और बीटा एज्यूम किए थे -√15 को। सो पुट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं √15 और बीटा की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं -√15 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इसमें क्या था, तो कांस्टेंट टर्म है -15। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, और जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके पास माइनस का साइन, इसके पास प्लस का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15 स्टार्टिंग में बताए थे, रूट सेम नंबर रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंगल नंबर जो रहता है अंदर में वही दे देता है। सो 15 इक्वल टू -15, नीचे में 1 है, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो -15 इक्वल टू -15, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। थैंक यू।